और प्लान पे भी काम किया जा रहा है और वो ये प्लान है कि फ़िलहाल हफ्ता अगर इस टूर्नामेंट को सस्पेंड कर दिया जाए तो क्या इस टूर्नामेंट को एज इज़ कहीं और लेकर जाया जा सकता है। ऐसी ऑप्शन है, वो है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड आप जानते हैं बहुत देर से, कई साल से ये कोशिश कर रहा था कि आईपीएल हमारे यहाँ पे करवाई जाए। इनफैक्ट जब कोविड का सेकंड वेव आया था, जब 21 में एक महीने के बाद टूर्नामेंट रोक दिया गया था और फिर बाद में दुबई में हुआ था, तब भी इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की थी, बट वो दुबई बाजी मार गया था। सो एक ऑप्शन मेरे लिहाज से अभी इंग्लैंड है, क्योंकि इंग्लैंड में क्रिकेट सीज़न शुरू हो चुका है, वहाँ पे सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो क्रिकेट के लिए तैयार हैं और आपको मोटा मोटा 1 या 2 मैदान चाहिए। आपको 1 या 2 मैदान अगर मिल जाते हैं तो इंग्लैंड में एडवांटेज ये है कि जो हम 17 दिन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 16 मैचेस खेले जाने हैं, 12 लीग मैच चलिए आप इंपॉर्टेंट है वो ले लीजिए, एक हफ्ता लास्ट वाला आप छोड़ दीजिए प्लेऑफ्स के लिए, उसमें तो एक मैच ही होगा। वहाँ पर यह है राहुल कि आप चाहें तो डबल हेडर्स बहुत खेल सकते हैं। इंग्लैंड में मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और आपका जो इंडिया का टाइम जोन था 3:30 बजे, जब डबल हेडर होता था, पहला मैच 3:30 शुरू होता था, दूसरा मैच 7:30 शुरू होता था, तो 3:30 वाला मैच इंग्लैंड में आप हर रोज़ खेल सकते हैं। वहाँ पे सुबह के 11 ही बजेंगे और मौसम जो है वो क्रिकेट के लिए बड़ा अमेजिंग होगा। दूसरा जो 7:30 का विंडो है, 7:30 वहाँ पे दोपहर के 3 ही बजेंगे, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये भी मुझे लगता है मतलब कि आपने इंडिया से बाहर रिलोकेट कर दिया। दुबई एक ऑप्शन हुआ करता था, दुबई ने बड़े सारे इंडिया के आईपीएल भी किए होस्ट, इंडिया के बिहाफ पे एशिया कप भी किया था एक बार, लेकिन वो पीएसएल ने कल ही दुबई को ब्लॉक कर लिया। अब वहाँ पर भी लेकिन दिक्कत ये आती कि जो दिन के मैचेस थे इतनी गर्मी में आप नहीं करा पाते। एक ऑप्शन है श्रीलंका में, लेकिन इन दिनों में बरसात का थोड़ा सा सीज़न रहता है। एक ऑप्शन है आबू धाबी में भी वही दिक्कत होगी कि जो दिन के मैचेस होंगे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। किसी ने साउथ अफ्रीका की भी बात की थी। अब साउथ अफ्रीका वो जगह है जहां पर इंडिया पहली बार 2009 में 10 दिन की नोटिस पर आईपीएल ले गया था और ये पहली बार ऐसा हुआ था 2009 में बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस। लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ राहुल फिलहाल दिक्कत ये है कि वहाँ पे ठंड चल रही है, जब सर्दी का मौसम है और सर्दी बढ़ेगी, और उनका जो क्रिकेट सीज़न था साउथ अफ्रीका का, उसे ख़त्म हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, 2-2.5 महीने हो चुके हैं। तो अब होता है ना, आपका जब ऑफ सीज़न है तो आपकी सारी ग्राउंडें बंद हैं, सब कुछ बंद है, आपकी पिचेस जो है उस पर काम नहीं हो रहा। अचानक से आप ये कह दें कि चलो जी स्टेडियम के दरवाजे खोल दो, तो पिचेस और प्लेइंग कंडीशंस क्या वो ठीक कर पाएंगे इतनी जल्दी, उस पर सवाल होगा। आईपीएल सीजन 2025 के अंदर ऑलमोस्ट टॉप की जो 4 टीमें थी वो फाइनल हो चुकी हैं। एक तो गई आगे मुंबई इंडियन, दूसरी है गुजरात टाइटन, तीसरी है आरसीबी और चौथी टीम लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल टीम आगे जाएगी। ये 4 टीमें तकरीबन ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो चुकी हैं। दिल्ली कैपिटल का भी ऑलमोस्ट डन नहीं हुआ, लेकिन अदरवाइज बाकी 3 टीमें मुंबई इंडियन, आरसीबी, गुजरात टाइटन, इन तीनों का जो विक्ट्री स्टार्ट है, विक्ट्री जो स्ट्रीक है आईपीएल के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ये टीमें बासानी आईपीएल 2025 के टॉप 4 में क्वालिफाई कर गई है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आईपीएल के अंदर 10 से 11 टीमें हैं, 11 टीमों में से टॉप 4 के अंदर आना और हर टीम को 1-1, 2-2 मरतबा हराना, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई टीम टॉप 4 में भी आ जाती है तो यकीनन ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि उसके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी तो थी, क्योंकि जिस टीम के अंदर एबिलिटी ना हो तो वो कभी भी 60 टीमों को डबल मैचेस में यानी कि 14 मैचेस में हरा कर टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं कर सकती। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आपका टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम भी 10 मैच अगर ज़्यादा हैं तो आपको 7 से 8 मैच लाजमी जीतने पड़ते हैं, क्योंकि आईपीएल का सिनेरियो ऐसा है कि 11 टीमें, टोटल पॉइंट बनते हैं 20 में से अगर आपके पास 12 से 14 पॉइंट हैं तो आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए भी। लेकिन वो भी इन सिचुएशन में कि जब ओपोनेंट टीम का सूरत हाल अगर ऊपर नीचे हो, अगर आपकी जो ओपोनेंट टीम है उनके पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कि इस पॉइंट से बात आगे गुजर जाए। विक्रांत गुप्ता का मुझे ये कहना था कि आईपीएल 2025 के अंदर आरसीबी ने बहुत ज़्यादा कमबैक किया, क्योंकि जब से आईपीएल शुरू हुआ आरसीबी ने आज तक एक भी टाइटल नहीं जीता और 2025 के अंदर आरसीबी की विनिंग स्ट्रीक बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ विनिंग स्ट्रीक बल्कि विराट कोहली की फॉर्म बहुत चल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि आईपीएल 2025 की ट्रॉफी और प्लान पे भी काम किया जा रहा है और वो ये प्लान है कि फ़िलहाल हफ्ता अगर इस टूर्नामेंट को सस्पेंड कर दिया जाए
तो क्या इस टूर्नामेंट को एज इज कहीं और लेकर जाया जा सकता है? मतलब कि आपने इंडिया से बाहर रिलोकेट कर दिया। दुबई एक ऑप्शन हुआ करता था। दुबई ने बड़े सारे इंडिया के IPL भी किए होस्ट, इंडिया के बिहाफ पे एशिया कप भी किया था एक बार, लेकिन वो PSL ने कल ही दुबई को ब्लॉक कर लिया। अब वहाँ पर भी लेकिन दिक्कत ये आती कि जो दिन के मैचेस थे इतनी गर्मी में आप नहीं करा पाते। एक ऑप्शन है श्रीलंका में, लेकिन इन दिनों में बरसात का थोड़ा सा सीजन रहता है। एक ऑप्शन है आबू धाबी में भी वही दिक्कत होगी कि जो दिन के मैचेस होंगे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। किसी ने साउथ अफ्रीका की भी बात की थी। अब साउथ अफ्रीका वो जगह है जहां पर इंडिया पहली बार 2009 में 10 दिन की नोटिस पर IPL ले गया था, और ये पहली बार ऐसा हुआ था 2009 में बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस। लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ राहुल फिलहाल दिक्कत ये है कि वहाँ पे ठंड चल रही है। जब सर्दी का मौसम है और सर्दी बढ़ेगी, और उनका जो क्रिकेट सीजन था साउथ अफ्रीका का उसे ख़त्म हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, 2-2.5 महीने हो चुके हैं। तो अब होता है ना, आपका जब ऑफ सीजन है तो आपकी सारी ग्राउंडें बंद हैं, सब कुछ बंद है, आपकी पिचेस जो है उस पर काम नहीं हो रहा। अचानक से आप ये कह दें कि चलो जी स्टेडियम के दरवाजे खोल दो, तो पिचेस और प्लेइंग कंडीशंस क्या वो ठीक कर पाएंगे इतनी जल्दी, उस पर सवाल होगा। एक ऐसी ऑप्शन है, वो है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड आप जानते हैं बहुत देर से, कई साल से ये कोशिश कर रहा था कि IPL हमारे यहाँ पे करवाई जाए। इनफैक्ट जब कोविड का सेकेंड वेव आया था, जब 21 में 1 महीने के बाद टूर्नामेंट रोक दिया गया था और फिर बाद में दुबई में हुआ था, तब भी इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की थी, बट वो दुबई बाजी मार गया था। सो एक ऑप्शन मेरे लिहाज से अभी इंग्लैंड है, क्योंकि इंग्लैंड में क्रिकेट सीजन शुरू हो चुका है, वहाँ पे सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो क्रिकेट के लिए तैयार हैं, और आपको मोटा मोटा 1 या 2 मैदान चाहिए। आपको 1 या 2 मैदान अगर मिल जाते हैं तो इंग्लैंड में एडवांटेज ये है कि जो हम 17 दिन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 16 मैचेस खेले जाने हैं, 12 लीग मैच चलिए आप इंपॉर्टेंट है वो ले लीजिए, एक हफ्ता लास्ट वाला आप छोड़ दीजिए प्लेऑफ्स के लिए, उसमें तो एक मैच ही होगा। वहाँ पर यह है राहुल कि आप चाहें तो डबल हेडर्स बहुत खेल सकते हैं। इंग्लैंड में मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, और आपका जो इंडिया का टाइम जोन था 3:30 बजे जब डबल हेडर होता था, पहला मैच 3:30 शुरू होता था, दूसरा मैच 7:30 शुरू होता था, तो 3:30 वाला मैच इंग्लैंड में आप हर रोज़ खेल सकते हैं। वहाँ पे सुबह के 11 ही बजेंगे, और मौसम जो है वो क्रिकेट के लिए बड़ा अमेजिंग होगा। दूसरा जो 7:30 का विंडो है, 7:30 वहाँ पे दोपहर के 3 ही बजेंगे, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये भी मुझे लगता है एक विकल्प है। लेकिन एज राहुल टोल्ड यू, एज ऑफ नाउ हम जब बात कर रहे हैं तो इन सारे ऑप्शंस पे विचार किया जा रहा है, और विचार सिर्फ ये नहीं हो रहा कि अगस्त सितंबर, विचार ये भी हो रहा है कि क्या इसको हम अब हफ्ते बाद रिज्यूम कर सकते हैं, इन मतलब वही 3rd कंट्री में, 2nd कंट्री में। सवाल वही है, मैं आपको जैसे इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डिसीजन टू सस्पेंड IPL को स्थगित करने का फैसला जो है वो करीब सुबह ले लिया गया था 11 बजे।